तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर की तरफ जो दुनिया भर के मुसलमानों के दिल में खास मुकाम रखता है, मदीना मुनव्वरा। जी हाँ, अल मदीना अल मुनव्वरा। ये वही पाक और मुकद्दस जमीन है जिसे इस्लाम का शहर, शहर नबी भी कहा जाता है, और जहां हुजूर पाक ने अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हात गुजारे। मदीना की रोशनी और सुकून भरी हवाएं और मस्जिदों की रूहानियत मुसलमानों के लिए एक जज्बाती और रुखसत भरा तजुर्बा होती है। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल है जिसे हजारों सालों से रहमत और बरकत की दुआओं ने घेरा हुआ है। यहाँ पर मस्जिद नबवी के हर एक गुंबद के नीचे हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान अपने जज्बात और मोहब्बत के साथ इबादत करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देते हैं। इस शहर में एक खास सुकून और रूहानियत है जो आपको दुनिया के किसी और शहर में, दुनिया किसी भी कोने में महसूस नहीं होगी। आज हम आपको ले चलेंगे मदीना मुनव्वरा के चंद ऐसे मकामात पर जो इस शहर के तारीखी और रूहानी विरासत के जिंदा निशान है। बहुत ऐसी जियारतें जो कि बहुत ही अफजल हैं, प्लेसेस हैं आप लोगों के विजिट करने के लिए। इस सफर में हमारे साथ चलिए और मदीना मुनव्वरा की खूबसूरती और रूहानी मंजर को करीब से महसूस कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, इस्लामिक चीजें देखना चाहते हो, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। नंबर 1, मस्जिद नबवी रोजा रसूल। मदीना मुनव्वरा का सबसे पाक मकाम और मुसलमानों के दिल का करीबी शहर मस्जिद नबवी है। ये वही मस्जिद है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अपने हाथों से बनाई थी और आज ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास इबादत का मरकज है। मस्जिद नबवी के अंदर वो मकाम है जिसे रियादुल जन्नह कहते हैं। ये वो पाक मकाम है जिसे जन्नत का एक हिस्सा माना गया, जन्नत का एक टुकड़ा माना गया है। हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान यहाँ आते हैं और इस मकाम पर नमाज अदा करते हैं और दुआओं में अपने गुनाहों की माफी और बरकत की उम्मीद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियादुल जन्नह में मुझे भी मौका मिला और मैंने भी वहां पर विजिट किया, नफल नमाज अदा की। उसके साथ ही रोजे रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 या 8 मरतबा मैं गया। तो जितना मुझसे पॉसिबल हुआ कोशिश की अपनी मगफिरत करवाने की, जो मेरे गुनाह थे उन्हें माफ करवाने की, और जो हमारे बड़े गुजर चुके हैं उनके लिए दुआई मगफिरत करने की। बाकी जब भी आप जाएं अल्लाह ताला आप सभी को ज़ियारत नसीब फरमाए और मदीना की भी, मक्का शरीफ की भी, काबा का ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ करने की आप सभी को तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मस्जिद का सबसे मशहूर और पहचान बन चुका हरा गुंबद, जिसे हम गुंबद खिजरा रोजे रसूल भी कहते हैं, दूर से ही देखा जा सकता है और ये मस्जिद नबवी का प्रतीक है। इस गुंबद के नीचे वही मकाम है जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। यहाँ का लोग दुआएं भी मांगते हैं और अपनी मोहब्बत और जज्बात का इजहार भी करते हैं। हर वक्त यहाँ लोगों का हुजूम रहता है, लेकिन सुकून और रूहानियत ऐसा माहौल है जो शायद दुनिया के किसी और मकाम पर महसूस नहीं होता। ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है। मस्जिद के अंदर के नक्शो निगार और आर्किटेक्चर इतने खूबसूरत हैं कि देखने वालों के दिल को सुकून और इत्मीनान देते हैं। हर वक्त मस्जिद में कुरान की तिलावत और दुआओं की आवाज गूंजती रहती है और ये माहौल हर किसी के ईमान को मजबूत करता है। मस्जिद नबवी सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक जज्बाती और रूहानी तजुर्बा है। यहाँ की हवा, लोगों का जज्बा और माहौल सब कुछ मिलकर एक ऐसा तजुर्बा देते हैं जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून और बरकत से भर देते हैं। रोजा रसूल पर जब आप जाओगे और जब आपकी नजर पड़ेगी तो जुबान से आपके कुछ नहीं निकलेगा, आंखों से आपके खुद ब खुद पानी आना शुरू हो जाएगा। ये आपका एहसास होगा जब आप वहां पर जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। मस्जिद नबवी के करीब ही वाक़े जन्नतुल बकी का मकाम है जो मदीना का कदीम और पाक मकबरा है। ये वही मकाम है जहाँ इस्लाम के पहले दौर के बहुत से बुजुर्ग सहाबा इकराम और रसूल के घर वाले यानी कि अहले बैत के अफराद मदफन है। इस मकाम को जन्नतुल बकी या बकी अल गर्क कहते हैं और ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास मकाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ अक्सर आते थे और कहते थे कि ये मकाम कयामत एक मुकद्दस मकबरा रहेगा। यह मकाम उन मुसलमानों के जज्बात और मोहब्बत का मरकज है जो इस्लाम की शुरुआत के उस दौर को याद रखते हैं जब इन बुजुर्गों ने दीन की खिदमत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जन्नतुल बकी के अंदर वाक़े मज़ार और कब्र मदीना के तारीखी और रूहानी मकामात को और भी मुकम्मल करती हैं। इस मकाम पर खामोशी और सुकून का माहौल होता है और लोग अपने दिलों में इज्जत और मोहब्बत के जज्बात लिए दुआएं और तस्बीह करते हैं। यह मकाम न सिर्फ एक तारीखी और सकाफती मकाम है बल्कि हर मुसलमान के लिए एक रूहानियत और जज्बाती रिश्ता भी रखता है। यहाँ आना और इस मकाम को देखना अपने आप में एक रूहानी और सुकून से भरपूर तजुर्बा है जो हर मुसलमान के दिल और दिमाग को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। अब हम समझते हैं जन्नतुल बकी में जो बड़ी बड़ी हस्तियां दफन है, एक बार उनको आप समझ लो। अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के लोग, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रजी अल्लाह के बेटे, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत के प्रमुख हजरत इमाम जाफर सादिक, प्रसिद्ध फकीह और इमाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियां उम्मेहात अल मोमिनीन हजरत आयशा
रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। और अगर हम जो मेन सहाबा हैं उनके अगर हम नाम की बात करें, बहुत सारे सहाबा इकराम वहां पर हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे खलीफा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अशरे मुबशरा में से एक, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बहुत बड़े सहाबी और महान, जब जो हमारी लड़ाइयां उस टाइम पर हुई थी उनमें से एक महान सहाबी, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, हजरत सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जंगों में हिस्सा लेने वाली एक महान महिला सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते पोतियां और अन्य अहले बैत, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हजरत सकीना बिनते हुसैन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, हजरत उमर बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, और भी काफी ऐसे ही यहाँ पर जिनके बड़े बड़े मकामात हैं, ऐसे सहाबा इकराम यहाँ पर हैं। अब अगर हम देखें जन्नतुल बकी की जो अहमियत है वो इतनी बड़ी क्यों है, इस्लाम के जो बड़े बड़े सहाबी हैं उनकी आरामगाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार और सहाबा से जुड़ा स्थान यहाँ पर है, यहाँ ज़ियारत करने से बरकत और सवाब मिलता है। नंबर 3, कुबा मस्जिद। कुबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद अपने हाथों से बनाई थी, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादत का जगह है बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। रिवायतों के मुताबिक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वजू करके मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करे उसे उम्रा के बराबर सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ने के लिए शर्त यानी कि पहले से वजू करके आना चाहिए, 2 रकात नमाज नफल अदा करनी चाहिए, खुशू व खुजू अल्लाह की याद में मगन होकर नमाज पढ़नी चाहिए इखलास के साथ। मस्जिद कुबा की ज़ियारत करना और वहां नमाज अदा करना बेहद फजीलत वाला अमल है जो हर मुसलमान को जरूर करना चाहिए अगर आप वहां पर हैं या फिर जाने का आपका प्लान है, और अल्लाह ताला आप सभी को जाने की तौफीक अता फरमाए। कुबा मस्जिद का माहौल एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। मस्जिद की सफेद दीवारें, नीला हरा गुंबद इसे एक बहुत ही खूबसूरती देते हैं। मस्जिद के आंगन में खड़े होते ही आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और यहाँ की हवा एक अलग ही बरकत का एहसास दिलाती है। मस्जिद के अंदर का माहौल भी एक अलग ही सुकून और रूहानियत से भरपूर है। यहाँ लोग न सिर्फ अपनी दुआओं में खो जाते हैं बल्कि अपने दिल के अंदर एक नई उमंग और शांति का अनुभव करते हैं। आज भी यहाँ पर कई मुसलमान अपनी एक खास इबादत के साथ आते हैं और अपने दिल में सुकून और शांति का अनुभव लेते हैं। यहाँ आकर इबादत करना हर मुसलमान के लिए एक अलग ही जज्बाती और रूहानियत का तजुर्बा होता है। ये वाला वीडियो देख लेना, कुबा मस्जिद के ऊपर स्पेशली हमने बनाया है। नंबर 4, उहुद पहाड़ और शहीदों का मैदान। उहुद की पहाड़ी और इसके नीचे वाक़े शहीदों का मैदान इस्लाम के इतिहास में खास मकाम रखता है। ये वही जगह है जहां जंग उहुद हुई थी जो इस्लाम की एक महत्वपूर्ण और यादगार लड़ाई थी। इस जंग में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी यानी कि सहाबा किराम ने अपने दुश्मनों का सामना किया और अपने इस्लाम के लिए बड़े ही साहस और त्याग का परिचय दिया था। इस जंग में कई महान सहाबी शहीद हुए जिनमें सबसे बड़े सहाबी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी थे, उनका शामिल होना भी एक महत्वपूर्ण बात थी। उहुद पहाड़ी और इसके नीचे का यह मैदान हर साल हजारों लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो इस्लाम की इस महान युद्ध का एहसास और अपनी आंखों से देखने का तजुर्बा करना चाहते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही जज्बा और आध्यात्मिक सुकून जो है वो मिलता है, यानी कि एक रूहानी सुकून आपको यहाँ पर आकर मिलेगा जो आपके ईमान को और भी मजबूत बनाता है। जब लोग यहाँ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे शहीद साहबा के मकाम पर रुकते हैं तो उनके दिल में अपने आप ही बुजुर्ग इस्लाम के जो बड़े बड़े साहब हैं उनके लिए एक इज्जत और जो उनकी इज्जत का जज्बा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। यह मकाम न सिर्फ एक यादगार है बल्कि हर मुसलमान के लिए अपने इस्लाम के प्रति त्याग और वीरता का प्रतीक। यहाँ ना और जंग उहुद का माहौल महसूस करना हर मुसलमान के लिए एक जज्बाती और रूहानी तजुर्बा होता है जो उनके ईमान को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। नंबर 5, मस्जिद अल किबलतैन। दोस्तों मस्जिद अल किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद मदीना का एक और बहुत ही अहम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। इस मस्जिद का नाम और इसकी प्रसिद्धि का कारण वो अनोखी घटना है जो यहाँ घटी थी। शुरुआत में मुसलमान नमाज में मस्जिद अल अक्सा यानी कि जो यरूशलेम के अंदर है फिलिस्तीन के अंदर उसकी तरफ हम रुक करके नमाज अदा करते थे, लेकिन इसी मस्जिद में एक दिन प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला कि अब किबला यानी नमाज का जो आपका रुख है वो मस्जिद अल हरम मक्का की तरफ बदल दिया जाए।
इस घटना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बीच में अपना रुख मक्का की तरफ मोड़ दिया और तब से मस्जिद अल किबलतैन को एक बहुत ही अफजल मस्जिद के रूप में जाना जाता है। आज भी यहाँ हर साल लाखों लोग, करोड़ों लोग इस मस्जिद में इबादत करने आते हैं, नफल नमाज पढ़ने आते हैं, इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मस्जिद अल किबलतैन का माहौल शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। मस्जिद के अंदर नक्श और आकृति उस वक्त की इस्लामी कला और संरचना को दर्शाते हैं। मस्जिद के दो अलग अलग मीनार और सफेद रंग के गुंबद इसकी अलग ही महत्व और खूबसूरती को उभारते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को लगता है जैसे वे इतिहास पिछले दौर में चले गए हों, जब इस मस्जिद में अल्लाह का हुक्म आया था और इस घटना ने पूरे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया था। मस्जिद अल किबलतैन न सिर्फ एक मस्जिद है बल्कि यहाँ आकर उस पवित्र घटना को, उस अफजल चीज को याद करते हैं जो इस्लाम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चीज जो है उस वक्त बन गई थी। यहाँ की इबादत और माहौल हर मुसलमान के दिल में शांति और बरकत से भर देती है और अपने इस्लाम के प्रति उनका जो नजरिया है, जज्बा है, वो भर जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उहुद पहाड़ का और किबलतैन का, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो हमारी मदीना की ज़ियारतें थी वो हमने मुकम्मल की थी और मस्जिद किबलतैन के अंदर भी हम गए थे। नंबर 6, वादी जिन। वादी जिन जिसे वादी अल बैदा के नाम से भी जानते हैं, जिसे चमत्कारी घाटी या वादी अल बैदा भी कहते हैं, मदीना से कुछ दूर एक अनोखा और रोमांचक स्थान है। यह जगह अपनी अजीब और आश्चर्यजनक घटनाओं के लिए मशहूर है। यहाँ पर गाड़ियां और दूसरे वाहन बिना किसी पेट्रोल या एक्सीलेटर के खुद चलने लगते हैं और लोग इस बात को देखकर चकित रह जाते हैं कि यहाँ की सड़क पर गाड़ियों का पीछे से आगे की तरफ खुद से चलना लोगों को हैरान कर देता है और इस घटना का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर आप बोतल भी रखोगे उल्टी साइड चल देगी, वो चढ़ाई की तरफ चलेगी। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्रकार की घटनाओं का कारण है, जबकि दूसरे से एक आध्यात्मिक और चमत्कारी घटना के रूप में देखते हैं। यहाँ घूमने आने वाले कई लोग कहते हैं कि यह जिन्नों की वादी है और इसी वजह से यहाँ अजीब और चमत्कारी घटनाएं होती हैं। जो भी हो, यहाँ की साधारण सड़क पर गाड़ियों का बिना किसी नियंत्रण के चलना और रुकना लोगों के लिए एक रोमांचक तजुर्बा बन गया है, लेकिन यह भी एक अल्लाह की कुदरत और ऐसे जो मौजूद अल्लाह ताला दिखाता रहता है। वादिया जिन में आकर कई मुसाफिर अपनी गाड़ियां चलने देते हैं और अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देखते हैं। यह घाटी न सिर्फ एक अजीबोगरीब अनुभव देती है बल्कि एक अनोखा रोमांच भी देने का काम करती है, जो मदीना आने वाले हर यात्री की यात्रा को एक अलग ही यादगार बना देता है। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगा। नंबर 7, मदीना म्यूजियम। मदीना म्यूजियम जिसे मदफ अल मदीना अल मुनव्वरा, एक ऐसी जगह है जो मदीना और इस्लाम के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समझने का अद्भुत अवसर देती है। यहाँ प्रदर्शित कई विचित्रित और अति मूल्य वस्त्रों के माध्यम से हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, उनके सहाबा और उनके जो उस वक्त के दौर में डिफरेंट चीजें थी वो म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। हथियारों और तलवारों के अलावा कई प्राचीन दस्तावेज और लिखित कुरान के प्राचीन जो थोड़े छोटे टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो इस्लामी इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। म्यूजियम में कई गैलरियां हैं जो अलग अलग युगों और विकास को दर्शाती हैं। यहाँ मदीना के बहुत पुराने और मध्यकालीन जीवन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह शहर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। एक खास गैलरी में नबी के समय का जीवन और मदीना का पुराना नक्शा भी मौजूद है, जो वहां आए लोगों को उस युग के प्रमुख स्थलों और उनके महत्व से अवगत कराता है। मदीना म्यूजियम का माहौल शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है और यहाँ आए लोग यहाँ की चीजों को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उस ऊंचाई और अपनापन का अनुभव भी करते हैं, जो मदीना की एक खासियत है। यहाँ का हर प्रदर्शन मदीना के इतिहास और उसके महत्व को और भी गहरा बनाता है और यह एक यादगार और सकारात्मक अनुभव बन जाता है, जो लोगों के दिल में मदीना और इस्लाम के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और सम्मान जगा देता है। नंबर 8, डेट मार्केट। दोस्तों, मदीना का डेट मार्केट यानी सोक अल तम्र शहर का एक मशहूर बाजार है, जो यहाँ की मीठी और स्वादिष्ट खजूरों के लिए जाना जाता है। यह बाजार न सिर्फ खरीदारी का स्थान है बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अलग ही यादगार अनुभव भी बन जाता है। डेट मार्केट में आपको अजवा, सुकरी, अंबर और बड़ी जैसी काफी ऐसी प्राचीन और विशेष खजूरें मिलती हैं। अजवा खजूर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा थी, सबसे ज्यादा पसंद करते थे, यह सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है और इसके बारे में कहा जाता है कि हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सोकल तमर में खजूरों के अलावा यहाँ सूखे मेवे और कई प्रकार के अरब मसाले मिलते हैं, जो इस बाजार को और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। यहाँ की दुकानों में खजूरों की मीठी खुशबू और अलग अलग रंगों के थैलों में भरी खजूरों से बाजार में एक अनोखा माहौल बन जाता है। यहाँ लोग सिर्फ खरीदारी नहीं करते बल्कि यहाँ के दुकानदारों से इस जगह की संस्कृति और परंपरा के अलग अलग किस्से भी जो है वो सुनते हैं, पुराने किस्से जो बाजार के अनुभव को और भी ज्यादा रोचक और यादगार बना देते हैं। डेट मार्केट या सोक अल तमर मदीना की सांस्कृतिक रंगत और इस शहर की मीठी यादों को अपने साथ ले जाने का एक अद्भुत अवसर है। यहाँ से लोग खजूर और सूखे मेवे अपने परिवार और दोस्तों के लिए यादगार के रूप में ले जाते हैं। इस बाजार में घूमने से मदीना की असली मिठास और अपनापन का एहसास होता है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में इस शहर के प्रति और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा को
जगाता है। नंबर 9, मस्जिद ए गमामा। मस्जिद ए गमामा मदीना का एक और अति महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है, जो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी एक विशेष और यादगार घटना के कारण मशहूर है। यह वही मस्जिद है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ मिलकर बारिश के लिए दुआ की थी। कहते हैं कि उनकी दुआ पूरी हुई और कुछ ही देर में बादलों से घिरा आसमान बरसात से भर गया। इसी कारण इस मस्जिद का नाम मस्जिद ए गमामा पड़ा, जिसका अर्थ है बादलों की मस्जिद, क्योंकि यह वही स्थान है जहां अल्लाह की रहमत के बादल छा गए थे। आज भी मस्जिद ए गमामा उतनी ही पवित्र और शांति से भरी हुई है। यहाँ आने वाले लोग अपने दिल में सुकून और अल्लाह के प्रति शुक्रिया के जज्बात के साथ इबादत करते हैं। मस्जिद की आकृति और संरचना उस समय की जो इस्लामी कला है उसकी संस्कृति को दर्शाती है। सफेद रंग की यह मस्जिद अपने शांत और पवित्र माहौल के लिए मशहूर है और यहाँ इबादत करने का अपना ही महत्व है। इस मस्जिद के आंगन में बैठकर लोग अपने मन के अनेक अरमान और दुआओं को अल्लाह के सामने प्रकट करते हैं और बरकत और रहमत के लिए प्रार्थना करते हैं। मस्जिद गमामा का यह पवित्र माहौल मदीना के हर यात्री के दिल को सुकून और बरकत से भर देता है और यहाँ के हर क्षण को अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ का मस्जिद गमामा का, सफेद के साथ मैंने ब्लैक स्ट्रक्चर भी देखा और सबसे अच्छी चीज जब आप यहाँ पर देखोगे इसके चारों तरफ आपको इसकी छत के ऊपर कबूतर ही कबूतर दिखाई देंगे। सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से आपको कबूतर दिखेंगे। और अगर आप रोजे रसूल पर देखोगे गुंबद खिजरा के ऊपर, तो आपको एक भी कबूतर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगी ये चीजें। और जो हमारा वीडियो है मदीना की ज़ियारतों का, उसके अंदर मैंने इस मस्जिद को भी बताया है और मस्जिद अबू बकर को भी दिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हो, जरूर देखना। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7 मॉस्क, सबा मस्जिद। मदीना के इतिहास में एक और खास स्थान है द 7 मॉस्क, 7 मस्जिदें खंदक की जंग की याद में बनी हुई है। ये मस्जिदें महत्वपूर्ण स्थानों पर बनी है जहां प्यारे नबी और उनके सहाबियों ने दुश्मनों से सुरक्षा और जंग की तैयारी के लिए अपने कैंप लगाए थे। यह जंग जो खंदक यानी कि एक बड़े खाई के कारण मशहूर हुई थी, मदीना के इतिहास में एक यादगार और महत्वपूर्ण घटना थी। खंदक बनाने का मकसद मदीना को दुश्मनों के हमले से बचाना था और इस युद्ध में काफी सारे सहाबियों ने अपना योगदान दिया था। सबा मस्जिद के अंतर्गत प्रमुख मस्जिदों में मस्जिद सलमान अल फारसी, मस्जिद अली, मस्जिद उमर और मस्जिद अबू बकर शामिल है। इन मस्जिदों में हर मस्जिद एक जो बड़े सहाबी थे उस समय के उन लोगों के याद में, उनकी सम्मान में जो है उस टाइम पर बनाई गई। जंगे खंदक की याद में लोग इन मस्जिदों में इबादत करते हैं और अपने बुजुर्गों और सहाबियों के लिए दुआ करते हैं। मस्जिदें उनके जज्बे और ईमान को मजबूती देती है और हमें इस्लाम के प्रति और भी ज्यादा गहराई के साथ में एहसास कराती है। द 7 मॉस्क का यह सफर हर मुसलमान के लिए एक अलग ही जज्बा और एक अलग ही अनुभव आपको देता है। यहाँ के माहौल में वो पुरानी वीरता और त्याग की कहानियां महसूस की जा सकती है जो सहाबा किराम ने अपनी कुर्बानियों में दी हुई है, जो इन मस्जिदों की स्थापना के पीछे है। सबा मस्जिद की यह यात्रा न केवल एक धार्मिक और ऐतिहासिक अनुभव है, बल्कि यह एक रूहानियत और जज्बे से भरी यात्रा है जो मुसलमान के ईमान को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है और उनके दिल में मदीना और इस्लाम के प्रति और भी ज्यादा सम्मान और का जज्बा पैदा करती है। दोस्तों, ये था हमारा मदीना अल मुनव्वरा का सफर और जो पाक मकामात है जहां पर आप जा सकते हो, ज़ियारतें कर सकते हो, इन प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, वो हमने शेयर किया जो मदीना को और भी ज्यादा खास बनाता है। मस्जिद नबी के सुकून से लेकर वादी जिन के रोमांच, यह शहर हर मुसलमान के लिए एक रूहानियत और शांति का स्थान है। अगर आप ऐसे शानदार वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नई चीजें देखना चाहते हो, अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लेना, ऑन कर लेना। मिलता हूं जल्दी ही ऐसे हो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।